मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम एक बार फिर अपने शिखर को छूता नजर आ रहा है और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासी दलों में घमासान भी तेज होने जा रहा है। उल्टी गिनती जरूर यहां पर उपचुनाव की शुरू हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो तेवर हैं वो बड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के बीजेपी के कप्तान विष्णुदत्त शर्मा का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो कि लगातार ये संकेत दे रहा है कि अब ये भाजपा वो भाजपा नहीं रही जो किसी ज़माने में अनुशासन की बात करती थी, किसी ज़माने में शुचिता की बात करती थी। ये वो भाजपा है जो कि ऊर्जावान है, ये वो भाजपा है जो कि आक्रोशित है और ये वो भाजपा है जो कि नई भाजपा के तौर पर उभर रही है। नेतृत्व भी बदला बदला सा है, नए चेहरों का आगमन भी होता दिख रहा है और ऐसे में उपचुनाव की बेला में विष्णुदत्त शर्मा के तेवर अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। आखिर किस तरह से उनके इस वायरल वीडियो के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं और छतरपुर में उनका जो अंदाज़े बयां है उसे देखने और सुनने के बाद अफसरशाही भी कहा जा रहा है कि थर थर कांपने लगी है। क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर तमाम अधिकारियों को लाइव फटकार लगा देते हैं और अब उसके बाद बीजेपी के प्रदेश कप्तान वीडी शर्मा भी पीछे नहीं है। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और संकेत भी दे रहा है कि अब ये वो भाजपा नहीं है जो कि पिछले जमाने में या पुराने दिनों में देखने सुनने को दिखाई पड़ती थी। आधार केंद्र यहाँ एसडीएम महोदय है क्या? एसडीएम कहाँ है भैया? ये आधार कार्यालय बंद क्यों हो गया? यहाँ आधार केंद्र जो यहाँ पर था वो क्यों बंद हो गया? क्या कर ब्लैक कोई ब्लैक लिस्ट तो दूसरा बनाओ, आप दूसरा करो भैया। जनता ये मूर्ख नहीं है, ये ध्यान रखो। और भट्टी जी आप भी थोड़ा जरा नौकरी के, भले ही आपके 2 साल बचे हो 1 साल बचाओ मुझे नहीं पता, लेकिन नौकरी है भैया। ईमानदारी से अपने को जनता के लिए आप अच्छे खासे तो हो यार। बैठो आराम से, लोगों के लिए काम करो, लोग गुणगान करेंगे। जनता अधिकारियों को प्रशंसा करती है, आपकी भी प्रशंसा करेगी। अरे आप तो काम करो केवल। और ये आधार केंद्र के बारे में जल्दी व्यवस्था बन जाए, कैसे होगा ये तत्काल करें। और भी जो बातें हैं, और भी जिन बातों में झरना में कुंड निर्माण इसकी बात हुई है, माता बमरवेणी माता का गेट निर्माण इसके बारे में बात हुई है। इसमें भी जो आवश्यकता है मेरे से संभव होगी मैं करूंगा और सरकार से जो कराना है वो सरकार से कराएंगे। इन बातों के बारे में मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीडी शर्मा के ये जो तेवर हैं ये उपचुनाव से ठीक पहले के हैं और लगता है ये तेवर आने वाले दिनों में किसी नई आहट को भी जन्म दे देंगे। तमाम जानकारियों को लेते हैं और इस वीडियो की सियासी सर्जरी करते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे एमपी न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट नमन मटके। नमन, क्या मानते हैं वीडी शर्मा के जो सियासी तेवर हैं ये क्या इसके सियासी मायने निकल कर आ रहे हैं और क्या वाकई में ये कहा जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी अफसरशाही को, जो कि लगातार आरोप झेल रही थी कि बेलगाम अफसरशाही की शिकार हो जाती है, लगता है कि उसकी परिधि से बाहर आ रही है पार्टी? जी देखिए, बिल्कुल बात करें तो ये जो पूरा वीडियो है ये छतरपुर का है और छतरपुर के लवकुश नगर में जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एक सभा ले रहे थे उस दौरान उनके तल्ख तेवर जो हैं देखने मिले। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो उपचुनाव की आहट जब हुई है तो उसके बाद से लगातार जो नेता है वो किस तरह से जनता का मन जीत सके इसको लेकर के अपने अपने प्रयास जो है वो करते नजर आ रहे हैं। और उसी बीच जब वीडी शर्मा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में गए थे और उसके बाद जब लौटते समय वे छतरपुर का दौरा कर रहे थे तब उसी समय उन्होंने मंच से जो है अधिकारियों को नसीहत दे डाली। कुल मिलाकर यदि देखें तो वीडी शर्मा ने जो नसीहत दी है उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर अधिकारियों से समय का ध्यान रखने की बात कही है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जनता किसी भी तरह से परेशान नहीं होना चाहिए और यदि इस तरह के आगे भी जो हरकतें हुई तो वो सीधे सीएम शिवराज सिंह चौहान से इस विषय को लेकर के बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ये जो तल्ख तेवर थे ये कुल मिलाकर के एक सियासी सरगर्मी
सरगर्मी जो है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। और यदि बात करें तो वीडी शर्मा लगातार उपचुनाव वाले क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, जहां पर हमें पिछली बार सीएम शिवराज सिंह चौहान के भी इस तरह के तेवर जो है वो देखने मिले थे। उसके बाद अब वीडी शर्मा के जो ये तेवर हैं वो देखने मिले हैं। और यहीं मैं आपको बता दूं कि जब वीडी शर्मा अफसरों को नसीहत दे रहे थे तो उन्होंने एक मामले में यानी आधार कार्ड केंद्र को लेकर के एसडीएम को मंच पर बुलाकर तक उन्होंने नसीहत दे डाली। यानी ठीक उसी तरह से जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार अधिकारियों को नसीहत देते हैं। तो कुल मिलाकर वीडी शर्मा का जो ये अंदाज है कहीं ना कहीं एक नई सियासत की ओर जो है इशारा करता है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक नई सियासत जो है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से देखने मिल सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। जनता के रहनुमा भी बन रहे हैं विष्णुदत्त शर्मा। बीजेपी के मध्य प्रदेश के कप्तान तो हैं ही, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी भी माने जाते हैं और वर्तमान में खजुराहो संसदीय सीट से सांसद भी हैं। ऐसे में उनके तेवर दिखना लाजमी भी है। कहा यह भी जा रहा है कि जो तमाम अफसरशाही है, लगता है कि बीजेपी संगठन इस बार इस आरोप को दरकिनार कर देना चाहता है और मध्य प्रदेश में लगातार विकास की गंगा को बहाने के लिए जहां जहां अफसर रोड़ा बनते हैं वहां पर नेता फटकार लगा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उसके बाद अब खुद वीडी शर्मा। विष्णुदत्त शर्मा को अक्सर अनुशासन प्रिय नेता के तौर पर देखा जाता है, लेकिन यह पहला मौका है जब उन्होंने मंच पर किसी अधिकारी को बुलाकर यह फटकार लगाई है। बहरहाल देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव और एक संसदीय सीट पर होने वाला उपचुनाव क्या यहां पर बीजेपी का कमल खिला पाएगा या कांग्रेस पार्टी यहां पर कोई सेंध लगा जाएगी, क्योंकि बड़ी चुनौती है। सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है इस उपचुनाव को। 2023 की तैयारियों में अभी से बीजेपी और कांग्रेस दोनों जुट गई हैं, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद अब कहा जा रहा है कि आने वाले कल में वीडी शर्मा का ये जो अंदाज़े बयां है ये लंबा चलने वाला है और ये जो कड़क पारी है वीडी शर्मा की, ये आने वाले कल के नए बदलाव का संकेत भी दे रही है। जाते जाते नमन, इस पूरे मसले पर क्या सियासी टिप्पणी बनती है, किस तरह से देखा जाए 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, एक संसदीय सीट पर उपचुनाव, क्या वाकई में चुनौती कड़ी है और शायद यही वजह है कि अफसर यदि कहीं लापरवाही बरतते हैं तो नेता का ये जो अंदाजे बयां है ये सामने आ जाता है। जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश से जिस प्रकार से अधिकारियों की लापरवाह तस्वीर सामने आ रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक गुस्सा जो है जनता के मन में भी है और नेताओं के मन में भी है। तो इसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने भाप लिया है और यही कारण है कि जनता के मन से ये गुस्सा निकालने के लिए और कहीं ना कहीं ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी समय आने पर जनता के लिए कहीं ना कहीं खड़ी होगी और आने वाले समय में अपने अधिकारियों को भी घेरने का कोई मौका यहाँ पर नेता नहीं छोड़ेंगे। इसका संदेश जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर वीडी शर्मा द्वारा दिया गया है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं अधिकारियों की एक बड़ी सर्जरी जो है वो भी मध्य प्रदेश में हमें देखने मिल सकती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो उपचुनाव हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं उसका लाभ मिलता यहाँ पर दिखेगा। चलिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन दर्शन पर निकले हुए हैं तो दूसरी तरफ वीडी शर्मा कड़क अंदाज में अपने बदले हुए तेवरों के साथ कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब हो रहे हैं और अफसरों को लाइव डांट फटकार भी लगा रहे हैं। देखना बहुत लाजमी होगा कि नई भाजपा का ये जो नया कलेवर है, नया रूप है, किस तरह से जनता को भाता है और कोरोना काल की चुनौती को पार करने के बाद अब कैसे जनता 3 विधानसभा और एक संसदीय सीट पर अपना बटन दबाती है और कैसे इस सत्ता के सेमीफाइनल में जनता कौन सा ट्विस्ट लाती है। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताज़ातर इन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।